हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जो लास्ट क्लास में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, द लिविंग वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और कोई डाउट हो तो सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और बताने वाला हूँ कि हमारा एक सिलेबस के बारे में एक वीडियो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक वीडियो सिलेबस के तौर पर आके और अपलोड करूंगा। तो प्लीज एक बार आप देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थ पर तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सारे माइक्रोब्स, ठीक है, सारे एनिमल्स या सारे प्लांट्स, है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, इसी को बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए तीन सिस्टम दिए गए हैं। तीन सिस्टम कौन कौन से हैं? एक आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनिक सिस्टम। अगर आर्टिफिशियल सिस्टम की बात की जाए तो ये बेस्ड होता है किस पे? दो या दो से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब यहाँ पर वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल या फिजिकल सीन जो होता है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होते हैं, बाहरी तौर से जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उसी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आकार की हिंदी में बोल सकते हैं हम। जो ऑर्गेनिजम्स के दो या दो से ज्यादा फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, उसी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो उस पर बेस्ड होगा वो आर्टिफिशियल सिस्टम ना। एक एरिस्टोटल अंकल थे, अरिस्टोटल साहब जो है, उनने एनिमल्स को क्लासिफाई किया उन दो कैरेक्टर पर, दो एक्सटर्नल कैरेक्टर। कौन से दो एक्सटर्नल कैरेक्टर है? एक हैबिटेट एंड अदर वन इज ब्लड। देखो, ब्लड की बात देखा जाए तो एक वार्म ब्लडेड, है ना, और कोल्ड ब्लडेड। इस टाइप से दो टाइप के एनिमल हो जाएंगे। हैबिट उनका कैसा है? कुछ अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं ना, उनका हैबिट कैसा है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो उनने उन दो कैरेक्टर को लेकर एनिमल्स को क्लासिफाई किया। और उनने आर्टिफिशियल सिस्टम में बताया कि एनिमल्स को इस टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और आती है, एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। एनिमल्स मतलब क्या? जू, ठीक है। तो एरिस्टोटल को ही बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस अंकल है, उनने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को। अब इनने कैसे किया था? उनने प्लांट्स को उस बेसिस पे किया कि जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं, सबसे छोटे, उनको हर्ब्स बोला, ठीक है। उनसे बड़े जो हैं उनको श्रब्स, और जो सबसे बड़े हैं उनको ट्रीज बोला, ठीक है। और प्लांट्स को क्लासिफाई करने की वजह से ही इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। हाँ, एक चीज ये है कि द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज लिनियस। जो लिनियस साहब थे, कैरोलस लिनियस, उनको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का फाउंडर भी कहा जाता है। ये लिनियस साहब वही है जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, या फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया है, ठीक है। और इन्हीं को टेक्सोनॉमी के फादर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमको तीन बुक मिलती है लिनियस साहब की, जो है सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। आपको ये तीनों बुक के नाम याद रखने हैं, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स। और एक और बात ये ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि ये तीनों बुक के नाम दे दिए, और इनमें से बोल दिया कि कौन सी बुक लिनियस साहब की नहीं है। तो जब जिनको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, जिनको याद होगा तो उनको फिर उनको तो अच्छी बात है, पर जो नहीं होगा तो वो गलत कर लेंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसे 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है? और ये बेस्ड होता है किस पे? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों पर। मॉर्फोलॉजी अभी मैंने बताया कि आकारिकी, ठीक है? फिजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर, और एनाटॉमी मीन्स होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इन दोनों पर बेस्ड होता है नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो कौन है? बेंथम एंड हुकर। ये चीज याद रखना है आपको। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम के जो फाउंडर थे वो कौन थे वो? लीनियस। और इनके बेंथम एंड हुकर। हाँ, अकॉर्डिंग टू एपीडी कैंडोले, जो एपीडी कैंडोले साहब थे, उनने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, एक सेल्यूलर लेवल पर और एक वॉस्कुलर लेवल पर। जो सेल्यूलर लेवल पर उनने बताया कि सेल्यूलर कैसे? जैसे यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल वाला, या डबल सेल, या फिर मल्टी सेल वाला, तो इस टाइप से डिवाइड किया था। और वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनको कैसे? जो जिसमें अंदर वॉस्कुलर टिश्यू होता है। वॉस्कुलर टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? हाँ, ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है उनमें बोल दिया वॉस्कुलर प्लांट, ठीक है? जैसे जाइलम जो होता है वो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम है, फ्लोएम से फूड, ठीक है? तो याद रखना, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है अपना फ्लोएम, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किस पे बेस्ड होता है? वो एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर पर तो होता है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ में उसके ओरिजिन, मतलब कि उनके एंसिस्टर से, एंसिस्टर मतलब उनके पूर्वज से कितना सेम होता है ना? अपने पूर्वजों से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना सेम है। जैसे कि इंसान है ना, ह्यूमन है, तो ह्यूमन किससे मैच करता है? वो बंदर, है ना, जो कपी बोलते हैं ना, गोरिल्ला टाइप से जो होते हैं, इनसे मैच करते हैं। तो ये उनसे इस टाइप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्लासिफाई किया जाए तो उसको बोलेंगे फाइलोजेनिक सिस्टम, ठीक है? इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है, जैसे हटकिंसन है, A.W. इचलर है, इगलर है, एंड प्रेंटल है, ठीक है? एंड ओसवाल्ड टिप्पो। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो लार्जेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? ओसवाल्ड टिप्पो ने। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो केरोलस लीनियस साहब ने दिया है। और इनने डिवाइड किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स हो सकते हैं। दो टाइप्स कैसे? जो जितने भी जो एनिमल है, जिनमें इनने जो किया था वो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग किया था, सेल वॉल के अकॉर्डिंग। जिसमें सेल वॉल होती है उसमें वो सारे को बोल दिया उन्होंने प्लांट्स। सारे एनिमल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल होती है उन्हें बोल दिया उन्होंने क्या? प्लांट्स। और जिनमें सेल वॉल नहीं होती है उनने उनने बोल दिया कि वो होते हैं एनिमल, ठीक है? इस टाइप से क्लासिफाई किया था उन किनने? कैरोलस लीनियस ने। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और नेक्स्ट आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था अर्नस्ट हीकल ने। किसने दिया था? अर्नस्ट हीकल ने। अर्नस्ट हीकल ने तीन टाइप उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या तीन किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो प्लांटी, एक प्रोटिस्टा और एक एनिमेलिया, ठीक है? नेक्स्ट होता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था कॉपलैंड सर ने। और कॉपलैंड सर ने क्या किया? मॉडिफिकेशन जो होते जाते हैं ना तो उसमें अपडेट होता रहता है। तो इसलिए जो फोर्थ किंगडम आया उसमें कॉपलैंड साहब ने क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे एक तो मोनेरा, मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, ठीक है? और उसमें भी अपडेट हुआ क्योंकि हर चीज उस टाइम पर, जैसे
जब आती है तो उस टाइम के लिए ऐसा ही होती है। पर उसमें कोई एडिशनल चीज़ें आती है और उसमें करेक्शन आती है तो वो अपडेट हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हुई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये दिया था आरएच व्हिटकर साहब ने और 1969 में, ठीक है? 1969 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। इनने क्या किया था कि ऑर्गेनिज़म्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इनने जो 5 किंगडम में डिवाइड किया, उसका बेसिस क्या है या फिर क्राइटेरिया क्या है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उनने जो आर.एच. व्हिटकर साहब हैं, उनने क्या बोला कि एक सेल स्ट्रक्चर भी मायने रखता है ना? फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो सेल स्ट्रक्चर मतलब कि कोई सेल है वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। तो जैसे कि मान लो इससे पहले वाली स्लाइड है। हाँ, तो व्हिटकर साहब ने क्या किया कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब कि जिसके अंदर एक क्या बोल सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, है ना? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना? प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि जो न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, हिंदी बच्चों वालों के लिए क्या हो जाएगा? केंद्रक। जो किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसी बात भी है कि न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड नहीं है ना? न्यूक्लिक एसिड होता है, उनका डीएनए, आरएनए जो भी है वो उससे होगा, पर उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो उनको उनने सभी में किसमें डाला? मोनेरा में, ठीक है? फिर जो मैंने बताया कि जो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स, ये सभी जो सेल होगी वो यूकैरियोटिक है ना? उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मोनेरा को अलग कर दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, फिर मल्टीसेल्युलर, इस टाइप से और टिश्यू लेवल वाला, तो इस टाइप से अलग कर दिया। जैसे कि मोनेरा है, तो मोनेरा में यूनिसेल्युलर होता है ना? प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। फंगस जो है वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर भी होती है। और जो प्लांट है, प्लांट में मल्टीसेल्युलर और एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर, इस टाइप से, ठीक है? फिर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, जैसे न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप से। 2 टाइप कौन-कौन से होते हैं? एक तो ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफी। इनके अलावे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि सेप्रोफिटिक है ना? तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तब मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफी मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड, एनिमल्स नहीं बोले, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स है ना? तो प्लांट्स है, वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, तो जैसे उनको डाल दिया ऑटोट्रॉफी, है ना? उनको अलग किंगडम बना दिया। मोनेरा के कुछ होते हैं, है ना? जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उनको अलग किंगडम में डाल दिया। फिर प्रोटिस्टा के भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड बना लेते हैं, है ना? तो उनको भी अलग किंगडम में डाल दिया। और जैसे ये अपना फंगस है, फंगस जो होता है और एनिमल, ये हेटेरोट्रॉफ होता है। हेटेरोट्रॉफ मतलब कि अपना फूड खुद ही नहीं बनाते हैं ना? ऐसा नहीं कि किचन में बना लिया तो वो अपना खुद खुद ही बना, नहीं, पर वो जो रॉ मटेरियल है वो तो बाहर से आया है ना? किसी और पर डिपेंड है ना, इसीलिए फंगस जो है वो भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड होता है फूड के लिए, और एनिमल्स भी डिपेंड होता है। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा? एक सेक्सुअली और एसेक्सुअली, तो ये भी चीज डिपेंड करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म
को अलग-अलग डिवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे कि एनिमल में सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों से ही रिप्रोडक्शन होता है ना? और प्लांट्स में भी होता है, फंगस में भी होता है, सभी में तो इस टाइप से उन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे कि ये ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कि उनके कैरेक्टर उनके एंसेस्टर से, उनके पूर्वजों से कितने मैच होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनने सभी किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया कि जो एनिमल्स वाले हैं उनको एनिमल्स जैसे दिखते हैं उनको एनिमेलिया में डाल दिया, है ना? प्लांट हैं तो प्लांट में डाल दिया, फंगस वाले हैं तो फंगस वाले में डाल दिया, इस टाइप से अलग से डिवाइड कर दिया। चलो, नेक्स्ट स्लाइड में ये कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनका मैंने इस टाइप से ये वाला जो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। ये चीज़ आपको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो देखो सेल टाइप की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में डाल दिए और सारे यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में डाल दिए। फिर जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है ना? या फिर पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड की बनी होती है और या फिर उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती ही नहीं है मेन चीज़, ठीक है? अगर होगी तो नॉन सेल्यूलोजिक होगी और जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेज़ेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल्यूलोज़ की और एनिमल्स में सेल वॉल तो होती ही नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो मोनेरा का मैंने बताया कि सारे बैक्टीरिया उसमें होते हैं तो उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी और सारे यूकैरियोट्स हैं। यू मतलब कि ट्रू, है ना? यू मतलब ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस जो होगा वो किसमें होगा? बाकी यूकैरियोट्स सेल्स में या फिर बाकी सारे जो 4 किंगडम है उनमें। फिर नेक्स्ट बात आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो यूनिसेल्युलर यहाँ पर यूनिसेल्युलर होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, मोनेरा जो है वो सेल्युलर लेवल का होता है ना? एक सिंगल सेल होती है ना? और प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर होता है सेल्युलर लेवल का और फंगस जो होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है, लूज टिश्यू होता है। जैसे कि तुमने कभी देखा होगा रोटी है ना? रोटी पड़ी रहती है, अगर उसको हल्का सा गीला रोटी रखो और 2 दिन के लिए छोड़ दो, तो उसके ऊपर हल्की-हल्की फंगस लग जाती है। अगर तुम ऐसे भी नॉर्मली अगर रोटी को रखोगे, तो धीरे-धीरे उस पे फंगस जम जाएगी। अभी ठंडी आ गई बेटा ना, ध्यान रखना, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे गीले कपड़े पहनो और ऐसा करते हैं तो। तो ये भी क्या फंजाई। फिर प्लांटी की बात करते हैं तो जो प्लांट है वो सारे टिश्यू लेवल पर होते हैं ना, टिश्यू ऑर्गन उनके टिश्यू होते हैं अलग अलग और एनिमेलिया जो है वो टिश्यू लेवल का होता है, मतलब कि छोटी छोटी सेल्स मिलकर पूरे ऑर्गन्स बना लेती है, ऑर्गन सिस्टम बना लेती है, तो ये वाला हो जाता है अपना एनिमल किंगडम। और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, है ना? जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से प्लांट, है ना? और कुछ मोनेरा के बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी हो जाता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। और सेप्रोफिटिक मैंने बताया था, सेप्रोफिटिक मतलब होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और जो पैरासिटिक होते हैं वो कौन से होते हैं जो क्या बोलते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हो। प्रोटिस्टा में क्या होता है वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, है ना? और हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। फंजाई हमेशा हमेशा हेट्रोट्रोफिक में 2 टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। और जो प्लांटी है, प्लांटी में हमेशा ऑटोट्रोफिक होगा क्योंकि प्लांट किसी कोई भी प्लांट किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड नहीं होता, पर एक एक्सेप्शन है। कौन सा वाला? कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मुझे, है ना? पर मैं ही बता देता हूँ कौन सा वाला होता है। वो होता है अमरवेल, है ना? कस्कुटा। चलो आगे एनिमल, एनिमल में तो सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब एक और चीज बताओ कि एनिमल सेल ऑटोट्रॉफी हो सकते हैं क्या? नहीं तो कुछ वो बोले कि सर नहीं मैं तो सेल फोटोसिंथेसिस कर लेता हूँ, मैं तो हरा हरा हूँ, है ना? हल्क हरा है
तो वो कर लेता है, वो बात अलग है ना? बाकी सब लोग हल्क नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस करता होगा। चलो। हाँ, नेक्स्ट आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। वो दिया था कार्ल वूस सर ने। ठीक है, कार्ल वूस। उनने एक्सप्लेन किया और उनने क्या किया कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो आर्की आर्की मतलब कि जो सबसे पहले एग्जिस्ट हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको आर्की बैक्टीरिया बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उनने 3 टाइप से कैटेगरी में डिवाइड किया और 3 के बेस पर उनने 6 किंगडम बताए। तो जो आर्की में होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट में जो होंगे वो मोनेरा, और यूकेरिया में क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, विटकर, लिनियस, हिकल एंड कॉपलैंड। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है विच इज 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन फाइलोजेनिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल। इन तीनों में जो सही आंसर आपको बताना है कि 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, लीनियस यूज्ड विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने कौन सा सिस्टम यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है। और एक ICZN का फुल फॉर्म बताना है आपको कि कौन सा सिस्टम है। हाँ, एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं इसमें डालूंगा उनका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका आंसर क्या है ना? और साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल पर हम इसका पीपीटी या PDF फॉर्म में अपलोड कर देंगे ताकि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए। और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस भी उसमें डालूंगा और उनका आंसरिंग आपको करना है। और साथ ही साथ अगर हमारे लेक्चर को आपको अच्छा लगता है, मैंने पढ़ाया आपको तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। चलो हम क्लास समाप्ति की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद।